हे गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप आइल्स के राइटिंग मॉड्यूल में हाई बैंड स्कोर कैसे ले सकते हैं। और जो भी मैं बातें बताऊंगा आपको इस वीडियो में, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आई कैन अश्योर यू आप डेफिनेटली आप हाई बैंड स्कोर ले आएंगे राइटिंग मॉड्यूल में। और डजेंट मैटर एकेडमिक है या जर्नल है, अगर ये चीज़ें आप दोनों फॉलो करोगे, दोनों चीज़ों में फॉलो करोगे, आपके दोनों मॉड्यूल्स में हाई बैंड स्कोर पक्का ही है। राइट, ईमानदारी से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर देन 7। राइट, और अगर ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से किसी भी राइटिंग एरिया में फॉलो करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम है या पेपर है, वहाँ पे भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। राइट, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग राइटिंग मॉड्यूल ऑफ आइल्स एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो राइटिंग मॉड्यूल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें टास्क 1 होता है और टास्क 2। जो टास्क 1 है वो 150 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना होता है, अराउंड 150 वर्ड्स, एग्जैक्ट नहीं, आप थोड़े से ज़्यादा ही लिखें। राइट, और जो टास्क 2 होता है वो 250 वर्ड्स होता है। तो जो टास्क 2 है वो थोड़ा ऐसे बेस्ड होता है, जो टास्क 1 है वो एकेडमिक में थोड़ा सा फॉर्मल राइटिंग होती है। आपको उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक जिसमें कभी आपको कोई चार्ट दिया है वो उसको डिस्क्राइब करना है, या कोई प्रोसेस दी हुई है, या फ्लो चार्ट दिया हो, कोई डायग्राम दिया हो उसको डिफाइन करना है, या और जर्नल में प्रैक्टिकल सिचुएशंस के बारे में आपको डिस्कस करने के लिए बोला जा सकता है। तो ये सब तरह के क्वेश्चन होते हैं टास्क 1 में। टास्क 2 जैसे कि मैंने कहा ऐसे टाइप होता है, वहाँ पे आपको एक पूरी डिस्क्रिप्शन देनी होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, अपना आर्ग्यूमेंट रखना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है, आप अपना शो करना होता है आपकी कौन सी साइड है, आप क्या बिलीव करते हो, आपको क्या सही लगता है, और उसके रिगार्डिंग आपने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। सही गलत की बात नहीं है, यू कैन जस्टिफाई एनीथिंग। राइट, आप उसके रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट्स दो, अगर वो आर्ग्यूमेंट वैलिड हैं, रेलिवेंट हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। अदरवाइज अगर कुछ इरेलीवेंट है तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपकी राइटिंग को। ओके, जो सबसे पहले मैं रेकमेंड करूँगा राइटिंग मॉड्यूल में, जब भी आप राइटिंग मॉड्यूल स्टार्ट करें, मेरे हिसाब से आप उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सबसे बाद में लिखें। सबसे पहले आप बॉडी पैराग्राफ से स्टार्ट करें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप बॉडी पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, राइट, तो आपके पास जब आप बॉडी पैराग्राफ्स कर चुके होंगे, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट होगा, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सोचने में, कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स को सोचने में, और उनको फिर कंप्रेस करके एक कंक्लूजन सी बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आप फटाफट कंक्लूजन जल्दी लिख लोगे, इंट्रोडक्शन भी आप जल्दी ही लिख लोगे। क्योंकि और इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर लोग क्या रेकमेंड करते हैं कि आप जो उन्होंने क्वेश्चन दिया होता है आप उसी को पैराफ्रेज कर लें। आप ये भी कर सकते हैं, बट अगर आप एंड में लिखेंगे तो आपके पास इतना कंटेंट और आपको एक इतना वो समझ सी आ जाती है उस टॉपिक के बारे में कि आप इजीली लिख पाते हो। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपने पैराफ्रेज कंक्लूजन में करना है या इंट्रोडक्शन में करना है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। बट आई वुड रेकमेंड कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप एंड में लिखें। आप ट्राई करें खुद, और आपको खुद ही पता लगेगा, खुद ही बेटर फील होगा कि ऐसे हेल्पफुल है आपके लिए। राइट, और एक चीज़ मैं ये भी मेंशन करना भूल गया, जो टास्क इस मतलब राइटिंग मॉड्यूल में आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए। तो टास्क 1 में आपको क्योंकि सिंस 150 वर्ड्स का है, तो नॉर्मली वो यूजुअली ये माना जाता है कि वो उसके लिए आपको 20 मिनट्स लेने चाहिए, या और टास्क 2 के लिए 40 मिनट्स। बट वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मेरी माने, अगर आप मेरे से पूछें तो 17 मिनट्स या 16 मिनट्स आप टास्क 1 के लिए लें, और 35 मिनट्स टास्क 2 के लिए लें, और जो जितना भी टाइम बचा है वो उसको रिवीजन के लिए लगाएं, रिवाइज करें। ग्रामेटिकल एरर्स अगर आप पॉइंट आउट करना जानते हैं वो पॉइंट आउट करें एंड में, या स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करें, एक समरी चेक करें। राइट, ये सब चीज़ें आप बाद में चेक करें राइटिंग मॉड्यूल के, जब आप दोनों मॉड्यूल टास्क लिख लोगे। ये नहीं कि आपने पहले टास्क लिखा, टास्क 1 लिखा, और फिर उसकी आप चेक करने लग पड़े कि यार इसको पहले रिवाइज कर लेता हूँ फिर टास्क 2 लिखता हूँ। नहीं, पहले टास्क 1 लिख लिया, ठीक है, मूव ऑन टू टास्क 2। और टास्क 2 की वैल्यू ज़्यादा है मार्क्स वाइज, राइट, तो उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। टास्क 1 की कंपैरेटिवली वैल्यू कम होती है। ये नहीं कि आपने टास्क 1 छोड़ देना है, बट हाई बैंड स्कोर के लिए आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। बट वैसे इन जनरल टास्क 2 की वर्थ ज़्यादा है। वो कॉमन सेंस भी है, क्योंकि वो 250 वर्ड्स हैं उसमें, तो वो चीज़ आपको
ज़्यादा ही वर्थ करेगी, राइट। और नेक्स्ट बात जो आप फॉलो करें कि ये ध्यान रखें जब भी आप राइटिंग में कुछ लिख रहे हैं, राइट, सबसे पहले क्या करें, लाइक लिखने से पहले आप उस टॉपिक के बारे में स्क्रैप नोट्स बना लें, ठीक है। जितने भी आपके पॉइंट में लाइक दिमाग में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उनको लिख लें पेपर पे फटाफट, और 2 मिनट के अंदर जितने भी पॉइंट आए लिख लिए, राइट। फिर अब उन पॉइंट्स को 30 सेकंड के लिए देखो और उनको ऑर्गेनाइज करो, राइट। ऑर्गेनाइज का मतलब आप देखो कि कौन सा पॉइंट पहले आपको लिखना बेहतर रहेगा, कौन सा पॉइंट बाद में लिखना बेहतर रहेगा, राइट। जैसे कि अगर अगर आपको कोई पूछे कि लाइक डिस्क्राइब करो किसी पर्सन को ना, उसकी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करो, अगर आप सीक्वेंस में डिस्क्राइब करोगे, लाइक पहले उसके बर्थ के बारे में, फिर उसकी टीनेज के बारे में, फिर उसके लाइक कॉलेज लाइफ के बारे में, फिर उसके बाद उसका करियर मैरिज लाइफ के बारे में, फिर उसके बाद अगर आप उसके बाद लाइक एल्डरली लाइफ आ जाती है, उसके बाद पेरेंट लाइफ आ जाती है, तो वो सब ऐसे अगर डिस्क्राइब करोगे तो दूसरे को लाइक समझने में आसानी होती है और वो लाइक इजीली उसे अच्छा लगता है ऐसे इस फॉर्मेट में जब वो सुनता है। तो ऐसे ही आपने करना है, ऑर्गेनाइज करो अपने जो भी आपने स्क्रैप नोट्स बनाए हैं उनको ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि दूसरे वाले को पढ़ने में एक सीक्वेंस सा लगे, राइट। उसे ये नहीं लगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉलीवुड मूवीज़ देख लो, राइट। मूवीज़ में भी जैसे वो 3 इडियट मूवीज़ थी ना, तो उसके अंदर भी पहले वो जो आमिर खान है उसके लाइक स्टार्टिंग से लाइक फर्स्ट ईयर में बताते हैं, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे ही चलती है ना, लाइक स्टेप बाय स्टेप 0 से लेके हमने 100 तक जाना। और आपको ये खुद ऑर्गेनाइजेशन करनी आनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, कौन सा पॉइंट बाद में लिखना है, कौन सा पॉइंट डिफरेंट है वो अलग करके लिखना है, डिफरेंट ही पैराग्राफ में बनाना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हाँ आप कुछ चीज़ें लिख रहे हो बट आपके पास कुछ और भी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, वो डिफरेंट ही पॉइंट है, राइट, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है बट वो रेलिवेंट है टू द ऐसे यहाँ कह लो आपका जो भी क्वेश्चन है, राइट। तो आप उसको बाद में लिख सकते हैं, राइट। वो आपके ऊपर है, वो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है। बट यूजुअली मैं लाइक आप ऐसा करें कि एक सीक्वेंस सा बने और दूसरे को पढ़ने में लाइक उसे दोबारा रीड ना करना पड़े। ऐसे ना हो कि आपने लाइक कुछ बात पहले कही और फिर आपने दूसरा पॉइंट शुरू कर दिया और फिर आपने जो पहले बात कही थी उसके बारे में आप जस्टिफिकेशन तीसरे पॉइंट के बाद दे रहे हैं, और उससे क्या होगा, जो चेक करने वाला होगा वो उसे दोबारा रेफर करना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट ना जाके, क्योंकि वो एक टूट जाता है ना, सिलसिला सा टूट जाता है। तो वो रेफर ना करना पड़े उसे, अगर वो रेफर करना पड़ गया तो वो आपके लिए बैड इंप्रेशन होगा, राइट। मार्कर आपको कम नंबर देगा, तो इस चीज़ को अवॉइड करें, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन, इसे कोहेरेंस भी बोलते हैं, यही चीज़ होती है। तो इस चीज़ पे ध्यान दें, राइट। और मेरी माने कुछ लोग कहते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने चाहिए राइटिंग में, बट मेरी माने तो आपको सेमी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने चाहिए। और सिंपल सेंटेंसेस की लाइक क्वांटिटी इन राइटिंग वो होनी चाहिए, कुछ हद तक होनी चाहिए, लाइक 30-25% इतने सिंपल सेंटेंसेस होने चाहिए, बाकी सारे सेमी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होने चाहिए। तो इनका थोड़ा सा बैलेंस लाइक 40-60 ऐसे 35-65% ऐसे अगर आप बैलेंस रखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी मानी जाएगी। आप जब ज़्यादा, क्योंकि सी हमारी लाइक इंडियंस या किसी भी कंट्री से हो आप, है ना, तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, जिनकी भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, राइट, तो वहाँ पे जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हो तो आपके पास लाइक वो मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब वो आप चीज़ लिख रहे हो ना उसकी क्रिस्पनेस चल जाती है, राइट। वो एक क्या बोलते हैं लाइक कड़क कड़कपन चले जाता है उसका। तो इसलिए अगर आप सेमी कॉम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंसेस लिखोगे उसमें अपनी बात कन्वे करोगे, दूसरे को पढ़ने में आसानी होगी, वो जल्दी जल्दी पढ़ेगा, वो ऐसे लगे बोलेगा अरे क्या क्या लिखा है, मक्खन मक्खन मक्खन, है ना। तो ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपके लिए ही बेटर है मेरे हिसाब से, राइट। आप अगर किसी आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में हैं ये चीज़ें आप ट्राई कर लेना, बट मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको लाइक इन चीज़ों पे बुरा भला कहेंगे या आपको ज़्यादा नंबर दे देंगे, बट होपफुली अगर वो सही में लाइक अच्छी तरह से जज कर रहे हैं तो होपफुली वो आपको अच्छे ही नंबर देंगे, राइट। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप इन चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप अपना कुछ भी लिख रहे हैं, राइट, कुछ भी टॉपिक है उसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखें, राइट।
ये मतलब नहीं है कि 250 वर्ड उन्होंने बोला है या 150 वर्ड बोला है तो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा आता है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में तो वो लिख देना है। आपने ये देखना है कि रेलिवेंट है कि नहीं, राइट। अब उन्होंने अगर ताजमहल के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा है, राइट, ठीक है, आप ताजमहल के बारे में बता दिया आपने, और ताजमहल किसने बनाया था ये सब बता दिया, शाहजहां वगैरह ये सब चीज़ें बता दी। अब उसमें आपने ये नहीं बताना कि शाहजहां क्या था, उसका बर्थ कब हुआ, उसने किस लिए, कि कब से ये डिसीजन लिया और कितने पैसे लगाए उसने ये सब करने के लिए, राइट। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताजमहल के बारे में चाहिए। अब ताजमहल के बारे में आप क्या बता सकते हो, वो इतना टूरिज़्म को इम्पैक्ट करता है, राइट। और वन ऑफ द वर्ल्ड्स वो 9 है कुछ, है ना, तो उनमें आता है वो, राइट। तो मैं भूल गया हाँ, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उनमें आता है ताजमहल, राइट। और उसके इम्पैक्ट को थोड़ा सा कर सकते हो, बात कर सकते हो कि है ना आजकल ऐसे ऐसे इम्पैक्ट कर रहा है ये क्लाइमेट वगैरह, ये वो शाहजहां ने बनवाया था, इस वजह से बनाया था। इतने में आपके 250 वर्ड हो जाएंगे। और जब भी आप कोई भी चीज़ के बारे में कुछ बताते हो, आप कोशिश करो उस चीज़ के बारे में आप ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करो। वो क्या चीज़ें हैं, वो है लाइक व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब चीज़ें आप एक चीज़ के बारे में कवर करने की कोशिश करो, राइट। व्हाट क्या, राइट, वाई क्यों, है ना, क्या चीज़ क्यों हुई, ये सब चीज़ें ऐसे जब आप कवर करोगे तो दूसरे बंदे को लाइक काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में ना, वो बोलता है कि क्या लिखा है ना। तो ये किसी भी राइटिंग में मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आइल्स की ही राइटिंग में, आप कभी भी लाइक अगर आप जब आप हायर स्टडीज़ करोगे यूनिवर्सिटी में भी या कभी भी लाइक और हायर स्टडीज़ में जाओगे तो वहाँ पे थीसिस आपको लिखनी होती है, वहाँ पे भी यही सब चीज़ें आपको देखनी होती है। थीसिस में आपको बताना होता है कि लाइक आप व्हाट, है ना, उसकी फिर जस्टिफिक रीज़न भी देना होता है और फिर वाई भी देना होता है और फिर उसका एक और आगे जस्टिफिकेशन देनी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, राइट, ये सब चीज़ों को मेंशन करोगे तो डेफिनेटली आपके पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ेंगे। और जो भी आपने पॉइंट मेंशन किया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो। जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, वो ऐसे भी कर सकते हो लाइक आपने उसके बारे में बता दिया, फैक्ट्स दे दिए या रीज़न दे दिया कोई भी, वो वैसे भी जस्टिफाई होगा। और अनदर चीज़ आप जो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ज़रूर डेफिनेटली ये लाइक कम से कम 1-2 तो होनी ही चाहिए, 250 वर्ड्स वाले पार्ट में तो डेफिनेटली 2 तो होनी ही चाहिए, वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ज़रूरी नहीं है आप अपनी लाइक पर्सनल लाइफ से ही हो, राइट, किसी की भी लाइफ से दे सकते हैं। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो आप सच ही बोल रहे हो, बट वो रेलिवेंट हो और थोड़ा सा लाइक बिलीवेबल हो, ठीक है। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी। बट एग्जाम्पल्स आर मस्ट, है ना, वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। जो मार्कर होता है, एग्जाम्पल दोगे तो आपका स्कोर हाई होगा, राइट। और एक और चीज़ जब आप लाइक एक और चीज़ नोटिस करना आप, जब आप लाइक जब भी आप लिखने लगोगे, ये जस्टिफिकेशन देते हो या कुछ भी लाइक सेंटेंस चेंज करते हो, तो कुछ वोकेबलरी है जो आपको लाइक टिप्स पे होनी चाहिए। वो क्या है, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो कनेक्टर वर्ड्स होते हैं, कंजंक्शंस होती हैं, राइट, वो वाले वर्ड्स आप यूज़ करें, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, ऑल्सो, राइट, देयर फोर, सो, बट, हाउएवर, ये ऑन द अदर हैंड, जब आप लाइक दूसरा ओपिनियन आप बोल रहे हो, ऑन द फ्लिप साइड, ऐसे आप ऐसी चीज़ें जब बोलते हो तो दूसरे को पता लग जाता है कि हाँ ये अब दूसरी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो ये सब वोकेबलरी अगर आपको टिप्स पे होंगी और आप अगर इनको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका हाई बैंड स्कोर आएगा, क्योंकि दूसरे को सुनने जो अभी राइटिंग आपकी चेक करेगा उसको पता चलता है कि यार हाँ इसके पास काफ़ी लाइक ब्रॉड अरे ऑफ वर्ड्स है ना, इसके पास कुछ सीमित वर्ड नहीं है कि वही बार बार वर्ड यूज़ करी जा रहा है ना, बार बार वही रिपीट करी जा रहा है वर्ड ना, इसको कुछ मतलब सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे कॉम्प्लेक्स, मतलब इसको इतनी नॉलेज नहीं है, उसे ऐसा नहीं लगेगा, वो समझेगा कि हाँ इस मेहनती बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, इसने मेहनत की हुई है, पढ़ लिख के एग्ज़ाम दे रहा है और क्या लिखा है, राइट। और अगर आप अपनी ग्रामेटिकल एरर्स
करेक्ट कर पाएँ, जो कुछ लाइक बच्चे कमिट करते हैं ग्रामेटिकल एरर उनको करेक्ट करें, राइट। वो बिल्कुल कमिट ना करें। जैसे कि बच्चों को अपॉस्ट्रॉफी एस का नहीं पता होता कहाँ पे लगानी है, किन चीज़ों के साथ लगानी है, राइट। सिंगुलर प्लूरल का नहीं थोड़ा सा उनको आइडिया होता कि कौन से वर्ड एक्चुअल में ही प्लूरल हैं। चिल्ड्रन जैसे चिल्ड्रंस नहीं, है ना, कहाँ पे वो वर्ड प्लूरल करना है, कहाँ पे नहीं, पीपल पीपल्स कहाँ पे करना है, ये सब चीज़ें उनका ध्यान रखें। ये रिवाइज करके जाएं, इन पे प्रैक्टिस करें, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करें, क्योंकि ये वाली जो गलतियां होती हैं ना, ये आपका बैंड स्कोर कम ले आती हैं, मतलब नीचे कर देती हैं, राइट। तो ये वाली कमेट हमने मिस्टेक्स नहीं करनी, राइट। जैसे कि बिटवीन कहाँ पे यूज़ होता है, अमंग कहाँ पे यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, मैनी कहाँ पे लगता है, मच कहाँ पे लगता है, ये सब चीज़ें आप थोड़ी सी लाइक ज़्यादा टाइम नहीं है, एक दिन का ही काम है, घंटा 1.5 घंटा लगाओगे ये सब हो जाएंगी, राइट। द जो आर्टिकल्स हैं हमारे, द कहाँ पे यूज़ होता है, ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे, ये बेसिक चीज़ें हैं, राइट। और ये यूज़ होती हैं, आई एन जी कहाँ पे लगाना है ना, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, राइट। हमारी नॉर्मल राइटिंग में बहुत यूज़ होती हैं, तो इनका ध्यान रखना है। तो इनका ध्यान रखोगे तो आपको कोई वहाँ पे वो उससे मार्क्स काटने की लाइक हमने वजह नहीं देनी, वो वजह नहीं देनी जो लाइक कि फिजूल हो, राइट। कोई हाँ वो वजह हो सकती है कि आपका आंसर जो था, आपके पॉइंट्स जो थे, जो उनके पास सैम्पल आंसर्स आए हैं उनसे मैच नहीं करते, राइट। वो तो फिर लाइक वो तो डिफरेंट बात होगी ना। पर आपके अगर पॉइंट रेलिवेंट हैं, राइट, अगर आपका आंसर पूरा कोहेरेंस में है, ऑर्गेनाइज्ड है, सीक्वेंस में है, और अगर आप अपनी पॉइंट्स के बारे में जस्टिफिकेशन दी हुई है, उनके बारे में एग्जांपल दिए हुए हैं, ये सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं राइटिंग के ना। तो क्योंकि अब वो जो मार्क करता है आपकी राइटिंग, राइट, उससे भी काफ़ी साल हो गए होंगे, राइट, मार्क करते हुए, तो उसे भी पता है कि है ना कि ये सब चीज़ें लाइक वो पॉइंट आउट कर लेते हैं ना, निगम लाइक आँख, मतलब जब वो पढ़ते ही हैं फर्स्ट लुक में ही वो उन्हें पता लग जाता है कि हाँ बच्चे ने इसने ये सब चीज़ें डाली हैं, ये बच्चा मेहनती है, ये वो। सो इन चीज़ों का ध्यान दें और आपके डेफिनेटली राइटिंग में अच्छे बैंड आएंगे। एक और चीज़, ये वाली राइटिंग में आपको ये चीज़ें नहीं करनी होती, जैसे कि आप अगर अपना पॉइंट दे रहे हैं, आपने बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना, एक लिस्ट नहीं बनानी, राइट। आपने एक पूरा आर्ग्यूमेंट देना है, उसको जस्टिफाई करना है, उसका व्हाट वाई व्हेन बताना, उसका रिजल्ट बताना, उसका कॉन्सिक्वेंस बताना है, राइट। तो उसको बाद में जस्टिफाई करना है, एग्जांपल देनी है, बुलेट पॉइंट नहीं लिखने, राइट, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है 5 मार्क क्वेश्चन और 5 पॉइंट्स लिख दिए, ऐसा नहीं है। वो आपका लाइक जज कर रहे हैं आपकी राइटिंग एबिलिटी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अपना अपना रखने की एबिलिटी वो जज कर रहे हैं। तो आपने बुलेट पॉइंट्स नहीं, लिस्ट नहीं बनानी, डायग्राम नहीं बनाने, फ्लो चार्ट नहीं बनाने, राइट। ऐसा नहीं करना कि हाँ ये लाइक ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, जैसे कि अब फोटोसिंथेसिस, उसका डायग्राम नहीं बनाना, राइट। तो वैसे ये पूछेंगे नहीं, है ना, तो वैसे ही मैं जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो लिस्ट, बुलेट पॉइंट, ऐसी सब चीज़ें, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, प्रोसेसेस, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। जस्ट राइट सेंटेंसेस और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लास्ट में लिखने की ट्राई करें। वो आपके लिए मेरे हिसाब से, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ है, तो मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, राइट। और ग्रामेटिकल एरर्स का ध्यान रखें। और जब आप सब कुछ कर लेंगे, राइट, सब कुछ कर लेंगे, तो उसके बाद आपको रिवाइज़ ज़रूर करना है। रिवाइज़ जब आपने करना है तो सब उसमें क्या चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, आप उसमें अपने ग्रामेटिकल एरर्स चेक कर सकते हैं, उसमें आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं, उसमें जब आप एक बार रीड करते हो ना किसी चीज़ को दोबारा से, राइट, तो आपको एक पता चल जाएगा कि फ्लो बन रहा है कि बीच में अड़चन सी आ रही है, राइट, समझ रहे हो। तो इसलिए वो अड़चन आपको नहीं आएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ यार ये सब चीज़ें, तो ठीक है, इसलिए आपको पता लग जाएगा। बाकी ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, आप डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड स्कोर, आई अश्योर यू, है ना। 7, 8, 8.5, 7.5 जितने भी आपको चाहिए उतने बैंड आएंगे, राइट। और बस
यही सब चीज़ें हैं राइटिंग मॉड्यूल में जो आप फॉलो कर सकते हैं और आपके लिए हाई बैंड स्कोर आएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको लगता है मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और दूसरे बच्चे उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, राइट, और आपको हाई बैंड स्कोर लाने में मदद करेगी, राइट। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल, तो स्टे ट्यून्ड।